नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों इस सेशन में आज हम पॉपुलर कल्चर में जो हमारा सिलेबस था उस पर हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड करा था, उस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों एक क्वेश्चन था, भारत में तीर्थ यात्रा की परंपरा हमारी सांस्कृतिक और इतिहास में गहराई से निहित है, क्या आप सहमत हैं? तर्क उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जो भारत में तीर्थ यात्रा की जाती है वो हमारे कल्चर का पार्ट है, यानी जो भी हमारी हिस्ट्री है उसमें डीप में मतलब दोस्तों हमें देखने को मिलती है। तो हमें आंसर देना है कि हम किस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारा पिलग्रिमेज है कल्चर के रूप में इतिहास में हम देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। तो बात करेंगे दोस्तों इस पर हम तमाम अच्छे से। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही हो मतलब समझना है इसमें कि जो तीर्थ यात्रा है यानी जो पिलग्रिमेज होती क्या है। ठीक है, बड़े सिंपल शब्दों में दोस्तों आपको बताऊंगा और आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने और भी वीडियो बना रखी है पॉपुलर कल्चर में, फोक टेल्स हो गया या फोक सॉन्ग के बारे में। तो जिन्होंने भी वो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, वरना दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो अपलोड है तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि जो पिलग्रिमेज है वो किस प्रकार मतलब हमारी सांस्कृतिक और इतिहास में गहराई से निहित है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा होती क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। तो इस पर हम वीडियो में तमाम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो जान लेते हैं कि पहला पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा होती क्या है। तो दोस्तों तीर्थ यात्राओं से अभिप्राय किसी भी सांस्कृतिक में धार्मिक विश्वास रखने वाले को दूर स्थित ऐसे किसी स्थान का बुलावा आ जाता है और वह वहां जाने के लिए निश्चित कर सकते हैं, तो उस पवित्र स्थान की ऐसी यात्रा करना तीर्थ यात्रा कहलाती है। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन सिंपल वे में बताऊं कि दोस्तों तीर्थ यात्रा का मतलब होता है कि हम एक ऐसे पवित्र स्थान पर यात्रा करते हैं जो किसी विशेष हमारे जो बौद्ध या जैन या हिंदू धर्म से जुड़ा होता है, यानी जो हमारी आस्था का पवित्र बना रहता है। यानी पुराने टाइम पर कौन कौन से ऐसे भगवान थे, उनके जो भी रिलेटेड जो भी वहाँ रहते थे वो स्थान दोस्तों क्या एक पवित्र हो जाते हैं। और जब वो स्थान पर हम दोस्तों एक बुलावे के तौर पर हम वहाँ जाते हैं और जो हम जाते हैं वो जो हम बीच में जो हम यात्रा करते हैं उसी दोस्तों क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा कहते हैं। ठीक है, सिंपल वे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि पिलग्रिमेज किसे कहते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है ना, बुलावा आ जाता है यानी जाने वाले किसी स्थान पर बुलावा आ जाता है और वह वहाँ जाने के लिए निश्चय कर लेता है और वो पवित्र स्थान की ऐसी यात्रा करना दोस्तों तीर्थ यात्रा कहलाता है। हम ये सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी पवित्र स्थान की यात्रा करना ही दोस्तों क्या तीर्थ यात्रा कहलाता है। जैसे दोस्तों आप हरिद्वार गए होंगे, तो हरिद्वार में बोलते हैं ना कि अब तो बुलावा आ रहा है, हमें वहाँ जाना चाहिए, भोले जी ने बुलाया है। तो ऐसे में तो दोस्तों वहाँ की जो यात्रा करते हैं तो वो दोस्तों क्या तीर्थ यात्रा कहलाते हैं। वैष्णो देवी का उदाहरण ले लीजिए या बनारस के दोस्तों घाटों का उदाहरण लीजिए, वो भी सभी क्या एक पवित्र स्थल है जो किसी न किसी धार्मिक रिलीजियस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो आपने समझ गया कि पिलग्रिमेज किसे कहते हैं, यानी किसी स्थान की पवित्र स्थान की यात्रा करना तीर्थ यात्रा कहलाता है। लेकिन दोस्तों आप समझना है कि पिलग्रिम किसे कहते हैं। तीर्थ आपने यात्रा तो समझ लिया और अब बात कर लेते हैं पिलग्रिमी यानी जो तीर्थ यात्री किसे कहते हैं। तो पिलग्रिम यानी जो पिलग्रिम है दोस्तों उन्हें कहते हैं जो तीर्थ यात्रा करते हैं। यानी जो तीर्थ यात्रा कौन करते हैं, लोग करते हैं, तो उन्हें दोस्तों तीर्थ यात्री कहते हैं यानी पिलग्रिमी कहते हैं। ओके, तो तीर्थ यात्रा से अभिप्राय उस व्यक्ति से होता है जो तीर्थ यात्रा करता है, उसे दोस्तों क्या तीर्थ यात्रा यानी तीर्थ यात्री कहते हैं। तो दोस्तों पिलग्रिमेज और दोस्तों जो मैंने आपको बताया पिलग्रिमेज और पिलग्रिम ये दोनों आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप थोड़ी विस्तार से यानी इसके इंट्रोडक्शन भूमिका ले लेते हैं कि कैसे इसका ओरिजिन है और क्या क्या इनमें हम तमाम चीज़ देखने को मिलती है। ओके, तो हिंदू में तीर्थ यात्रा यानी जो हिंदू धर्म से रिलीजियस जो भी पवित्र स्थल जुड़े हैं तो उसमें हिंदू में तीर्थ यात्री एक यात्री अर्थात यात्रा करने वाला व्यक्ति होता है जो किसी विशेष तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं। वह किसी भी धर्म से संबंधित तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं जो भारत में विभिन्न जगह जगह समाहित हुई है। ऐसा नहीं है कि तीर्थ यात्रा का मतलब दोस्तों हिंदू धर्म से जुड़े जो भी पवित्र स्थल है वो, ऐसा नहीं, जो इस्लाम धर्म से जुड़े ऐसा नहीं दोस्तों, सिख से जुड़े मतलब जितने भी भारत में रिलीजियस जैसे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, उन सभी से जो भी रिलेटेड जो रिलीजियस प्लेस मतलब जुड़े हुए हैं उन सभी से, तो उनकी हम दोस्तों तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं तीर्थ यात्रा क्यों की जाती है, यानी इनका उद्देश्य क्या है या किस पर्पज से दोस्तों तीर्थ यात्रा की जाती है, यानी हम क्यों
यानी जो पवित्र स्थल है हर किसी धर्म से, वहाँ क्यों हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। तो देख लेते हैं इनकी उद्देश्य दोस्तों है क्या। तो बात करते हैं दोस्तों, यह सही है, यानी यह सही है कि तीर्थ यात्रा जिस रूपों में भारत में या और कहीं भी की जाती है उसके पीछे तीर्थयात्री के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। यानी जो तीर्थ यात्रा की जाती है और जो तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करते हैं तो उनके विभिन्न उद्देश्य होते हैं। वो उनके आधार पर दोस्तों किसी तीर्थ यात्रा पर यानी जो पवित्र स्थल पर जाते हैं। तो वो कौन कौन से रीजन हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं। तो पहला दोस्तों कारण है कि तीर्थ यात्रा में तीर्थयात्री द्वारा सामान्यतः उस देवी या देवा यानी देवी या देवता से प्रतिज्ञा प्रार्थना की जाती है जिससे तीर्थयात्री अपनी किसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। जैसे कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए जाता है, कोई धन की प्राप्ति के लिए, कोई नौकरी की प्राप्ति के लिए। तो ये समझ गए होंगे, है ना। तो पहला दोस्तों क्या है, मतलब तीर्थ यात्रा में जो लोग हैं यानी जो तीर्थयात्री सामान्य तौर पर दोस्तों देवी देवता के रूप में वहाँ पर जाते हैं कि हाँ हम देवी देवता की प्रार्थना करेंगे तो हमारी सुनेंगे। वो जो ना किसी उद्देश्य को लेके जाते हैं, आशीर्वाद को लेके। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति, जिसके पुत्र नहीं हो रहा तो दोस्तों पुत्र प्राप्ति के लिए, किसी के पुत्र नहीं हो रही तो पुत्र प्राप्ति के लिए जाता है, यानी कोई धन कोई नौकरी के लिए। तो वो सभी दोस्तों इन उद्देश्यों से तीर्थ यात्रा करते हैं। तो आगे देख लेते हैं और कौन कौन से कारण हैं जो तीर्थ यात्रा करते हैं। तो दोस्तों कुछ तीर्थयात्रियों का तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य धार्मिक पुण्य कमाना होता है। यानी वो सोचते हैं कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको दान करेंगे, भंडारा कराएंगे तो ऐसे क्या हमें पुण्य मिलेगा। तो कुछ लोग हैं ऐसे मतलब उद्देश्य जाते हैं। ओके, तो आगे बात कर लेते हैं और कौन सा कारण है। तीर्थ यात्रा का दोस्तों अंतिम लक्ष्य है, हम कह सकते हैं कि अंतिम लक्ष्य जो होता है ना, मोक्ष की प्राप्ति करना, अर्थात व्यक्ति की अपनी आत्मा से मुक्ति करना। यानी वो संसार से बिल्कुल मोह माया त्याग लेता है। यानी कह सकते हैं वो अपना आप में ही नीत है। यानी वो अब कह सकते हैं कि बिल्कुल एक नेचुरल के रूप में रहता है, यानी मोक्ष ना उसे दुनिया से मतलब, बिल्कुल एक शांत वातावरण में दोस्तों मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। यानी वो आत्मा की मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और दूसरा कौन सा कारण है दोस्तों, तीर्थ यात्रा करने के दोस्तों उद्देश्य पवित्रता, भक्ति, वह सांप्रदायिकता, वह सामाजिक से भी होती है। तीर्थ यात्रा दोस्तों कई बार ऐसे भी की जाती है अपने रिलीजियस को लेके, यानी कोई हिंदू धर्म को, कोई मुस्लिम धर्म को, कोई जैन धर्म को, कोई बुद्ध, सिख, उन बिहार पर भी दोस्तों क्या वो लीन होते हैं उसमें पवित्र भक्तिहीन में, तो वो उस पवित्र स्थल की यात्रा करते हैं। तो इन तमाम उद्देश्य के साथ दोस्तों कोई भी जो तीर्थयात्री है तीर्थ यात्रा की क्या दोस्तों यात्रा करता है। तो दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं विभिन्न धार्मिक परंपराओं में तीर्थ यात्राएं, यानी जो विभिन्न धार्मिक परंपराएं उनमें दोस्तों जो तीर्थ यात्राएं का मतलब क्या है। ओके, यह कहना बिल्कुल सत्य है कि भारत में विभिन्न धर्म में तीर्थ यात्रा की परंपरा हमारी संस्कृति और इतिहास में गहराई में निहित है। जो इस प्रकार, ये तो बिल्कुल सही है कि हमारे भारत में जितने भी रिलीजियस हैं वो किसी ना किसी जो हमारे इतिहास या कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो आज हमारे वर्तमान में भी और इतिहास में दोस्तों में गहराई से निहित हैं। वो कैसे, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम भूमिका में हम देखेंगे कैसे है। तो तीर्थ यात्राओं का उदय इतिहास के विभिन्न कालों में हुआ और उन्होंने विभिन्न मार्गों को ग्रहण किया। तीर्थ की परंपरा अलग अलग संस्कृति यानी धर्मों में अलग अलग अपनाई गई। जैसे बौद्ध धर्म में दोस्तों अलग होती है, जैन धर्म में अलग होती है, हिंदू में अलग होती है, देवी देवताओं की, इन सभी धर्मों में अलग अलग पूजा की जाती है। यानी अलग अलग देवी देवताओं के लिए दोस्तों जो लोग हैं यानी जो तीर्थयात्री है वो तीर्थ यात्रा करते हैं। तो इसको ध्यान रखना, यानी हम ओरिजिन पढ़ रहे हैं ये कि तीर्थ यात्रा का विभिन्न धर्मों में कैसा जो ओरिजिन है हुआ है। तो एक टर्नर के अनुसार दोस्तों बेसिकली ये लेखक है हिस्ट्रीगन। तो इनके अनुसार दोस्तों हम देखते हैं क्या ये मतलब पिलग्रिमेज को क्या कहते हैं। तो दोस्तों टर्नर के अनुसार तीर्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से पश्चिमी और ईसाई धर्म के अनुभवों पर आधारित था। हमें दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो तीर्थयात्रा का जो वर्गीकरण है, पिलग्रिमेज का जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्य रूप से दोस्तों जो वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न जो कह सकते हैं कंट्रीज़ यानी वेस्टर्न कल्चर्स यानी ईसाई धर्म के अनुभवों पर दोस्तों आधारित है। लेकिन इसकी सार्वभौमिक परंपरा का दावा भी किया जाता है। यानी जो वेस्टर्न में दोस्तों जो ईसाई धर्म में तीर्थ यात्रा की जाती है उसका जो रिलेवेंस है, उसकी जो मतलब इफेक्टेड है वो दोस्तों ऐसा नहीं कि वहीं है, वो पूरे दोस्तों सार्वभौमिक परिणाम है, यानी पूरे विश्व में वो देखने को मिलती है जो पश्चिम में ईसाई धर्म के जो भी पिलग्रिमेज हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भारत में तीर्थ यात्राओं की जो शुरुआत है वो किस प्रकार हुई, कैसे हुई। तो आइए दोस्तों हम आपको बिल्कुल ईजिली वे में समझाएंगे और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, तो भारत की अपनी तीर्थ यात्राएं प्राचीनतम और
निरंतरता के लिए विख्यात है। यानी भारत की जो तीर्थ यात्रा है ऐसा नहीं कि अभी से की जा रही है, प्राचीन काल से की जा रही है। और दोस्तों ये कंटिन्यूसली दोस्तों ये मतलब विश्व प्रचलित है, लोग भी आते हैं यहाँ पर यात्रा करना। और भारत के जो लोगवासी है वो तो दोस्तों हर साल, हर महीने, हर सप्ताह दोस्तों जाते ही हैं, ठीक है। और वर्तमान में सभी मौजूद वर्गों के सभी लोग भारतीय इस संस्था को महत्व देते हैं, ठीक है, ये ध्यान भी रखना। दोस्तों बात करें उदाहरण के लिए, कुरान में तीर्थ यात्राओं के नाम पर केवल हज की अनुमति थी। यानी जो कुरान में जो तीर्थ यात्रा होती थी ना, तो उसमें जो तीर्थ यात्रा खाली जो हज में जाना ही उनका दोस्तों क्या था, तीर्थ यात्रा कहलाता था। यानी उसमें जो हज ही जाना, यानी हज में जाने ही की अनुमति थी वहाँ पर। भारत और पाकिस्तान में कई मुस्लिम तीर्थ स्थलों में जाते थे। मकबरों या मज़ारों की पूजा इस्लाम के नियम का या उलेमा के विरुद्ध भी माना जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत कहता है कि भारत व पाकिस्तान के मुश्किल से 5% से अधिक मुसलमान इन पर ध्यान देते हैं। यानी जो भी ऐसी बातें हैं ना कि हम खाली हज की यात्रा करेंगे या उनके धर्म की यात्रा नहीं करेंगे, केवल खाली 5 ऐसे मतलब कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जनता है जो इन चीज़ों पर मतलब ध्यान देती है। बाकी जो भी सभी धर्म के लोग हैं, चाहे भारत के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे अलग हो, जैन बौद्धिस्ट, वो सभी इन चीज़ों को नेगेटिव करते हैं और हर किसी मतलब पवित्र स्थल में जाने को वो दोस्तों वो जाते हैं। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आर्य समाज जैसे कुछ आधुनिक हिंदू पंथ समाधियों और मंजारों की पूजा और यात्रा का विरोध भी करते हैं। कौन? यही दोस्तों जो 5% लोग हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं। हिंदुओं में संस्कृत के तीर्थ यात्रियों शब्द की प्रकृति को अपनाया गया है। यानी जो हिंदुओं में संस्कृत के तीर्थ यात्रों शब्द की जो प्रकृति को अपनाया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों नदियों के घाट की यात्रा करना है। यानी जो हिंदी और जो हम कह सकते हैं हिंदुओं में जो संस्कृत भाषा है उसमें दोस्तों जो तीर्थ यात्रा का दोस्तों जो शब्द का मतलब बताया गया है वो है शाब्दिक अर्थ, यानी तीर्थ यात्राओं का नदियों के घाट की यात्रा करना। यानी जो हिंदुओं में संस्कृत है उसमें जो तीर्थ यात्राओं को नदियों के घाट की यात्रा करना ही बताया गया है, ये भी ध्यान रखना आप। साहित्यों में जो तीर्थ और तीर्थ यात्राएं को महिमा दी जाती है, यानी इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसका कारण पुरोहितों का व्यवहारिक लाभ है। पुरोहित दोस्तों वो वर्ग होते हैं, जैसे प्राचीन समय में दोस्तों पुरोहित वो वर्ग होते थे, मतलब अपना आप को क्या बुद्धिमान मानते थे। यानी उन्होंने ही दोस्तों धर्म, यानी कह सकते हैं कि ब्राह्मण मतलब उसके कम्युनिटी के बिलोंग करते थे पुरोहित वर्ग। यानी अपना आप को ही भगवान मानते थे कि हम ही हैं भगवान के रूप और हम ही दोस्तों क्या पढ़े लिखे हैं। तो पुरोहित वर्ग वो ही थे, है ना। तो उसका कारण पुरोहित का व्यवहारिक लाभ है। यानी साहित्य में जो तीर्थ और जो तीर्थ यात्राओं को महिमा दी जाती है वो दोस्तों पुरोहित जो वर्ग होते हैं ना वो अपना लाभ कमाना चाहते हैं कि आप अगर या उस पवित्र स्थल पे जाओगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और मनोकामना पूरी हो जाएगी तो वो क्या दोस्तों पैसे के रूप में दोस्तों अपनी दीक्षा मांगते हैं कि अब हमें पैसे दीजिए और आपकी जो भी समस्या है वो समाधान हो जाएगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। पवित्र स्थानों पर चढ़ाई गई भेंट वहाँ के पुरोहितों की आजीविका का स्रोत होती है। और जो भी मतलब पवित्र स्थान होते हैं वहाँ पर जो भी कुछ भी सामान भेंट चढ़ाई जाती है एक भगवान के रूप में कि हाँ हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो ऐसे में दोस्तों जो सामान चढ़ाए जाते हैं वो दोस्तों पुरोहित वर्ग के एक आजीविका के स्रोत होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। इसलिए ये पुरोहित अत्यंत उत्साह के साथ पवित्र स्थानों की महिमा का, विशेषकर अपनी पुरोहित वाले पवित्र स्थानों की महिमा का बढ़ चढ़कर गुणगान भी करते हैं कि हाँ आप वहाँ जाइए तो आपको जो है आपकी जो फैमिली अच्छे से काम करेगी, आपके पुत्र प्राप्ति होगी, आपकी नौकरी भी मिल जाएगी। तो ये सभी दोस्तों क्या मतलब उस पवित्र स्थल की गुणगान करते रहते हैं ताकि जिससे लोग जाए और जिससे इनकी आजीविका भी चलती रहे। इसी प्रकार अनेक स्थल पुराण और महाकाव्य 20वीं तीर्थों के आकर्षण के बखान के लिए लिखे गए। यही बात करने के लिए दोस्तों ये स्थल पुराण और महाकाव्य लिखे गए कि हाँ इन चीज़ों का मतलब दोस्तों ये हमारे इतिहास में गहराई थी। यानी स्थल पुराण और महाकाव्य में भी इनका जिक्र देखने को मिलता है। पुरोहित के निहित स्वामी गया, यानी जो पुरोहित के निहित स्वार्थ गया के गायों वालों की संस्था में व्यक्त होते हैं। यानी जो पुरोहित में एक वर्ग होता है कौन सा, गया वालों, जो तीर्थयात्रियों और उनके जो वंशज से संपर्क करने में अपने अधिकार होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर वहाँ पर जाएंगे घूमने तो दोस्तों एक गाइड के रूप में दोस्तों लीड करते हैं गयावाल, यानी जो पुरोहित वर्ग से ही होते हैं गयावाल, और जो गाइड करते हैं उस चीज़ को दोस्तों क्या अपने संपर्क रखते हैं और जो भी मतलब अपने जो आजीविका के लिए वो वहाँ पर दोस्तों उनसे पैसे लेते हैं। तो इसलिए मतलब कह सकते हैं कि पुरोहित वर्ग ने कहीं ना कहीं जो पवित्र स्थल है तीर्थयात्रा में की जाती है उनको गुणगान करते रहते हैं। ओके,
अब बात कर लेते हैं दोस्तों पवित्र स्थान या तीर्थ इन दो रूपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किन किन दो रूपों में भूमिका निभाते हैं दोस्तों? तो पहला एक तो दोस्तों पारंपरिक हिंदुत्व और दूसरा एक होता है पूर्व व्याख्यायित, तो यानी जो पारंपरिक हिंदुत्व के भंडार के रूप में, और दूसरा पूर्ण व्याख्यायित के रूप में दोस्तों मूल्य व विश्वास के रूप में, यानी कुछ तो भंडार के रूप में जाते हैं, मतलब भंडारा वहाँ करने जाएंगे, दूसरा दोस्तों कुछ विश्वास पात्र के रूप में भी जाते हैं कि यानी इस भगवान की वहाँ पे कुछ रहे या तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी तो हम देखने जाएंगे। तो ऐसे कुछ विश्वास के आधार पर दोस्तों तीर्थ यात्राएँ करते हैं। आगे बात कर लेते हैं इन भूमिकों को सहारा देने वाले प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन से कारण हैं। विभिन्न क्षेत्रों के हिंदू इन स्थानों की यात्रा करते हैं और इस प्रकार ऐसी संस्था के विकास के लिए अवसर और सुविधा भी प्रदान करते हैं। यानी घोड़े आपने देखा होगा, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ कितने मतलब ऊंचाई पर है, तो घोड़े भी सुविधा के लिए लगाए रखे हैं। तो वो सभी दोस्तों पुरोहित वर्ग होते हैं। इन चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, यानी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। गयावाल भी प्रमुख मेलों के समय में पवित्र स्थान नए विचारों के प्रचार के लिए प्रत्यक्ष केंद्र बन जाते हैं। कौन प्रत्यक्ष केंद्र बन जाते हैं? वही, यानी जो पुरोहित वर्ग है। इसी प्रकार धर्म के अलावा व्यापक संस्कृति परिणामों वाली जानकारी के प्रसार को जोरदार प्रोत्साहन मिलता है। इसका मुख्य कारण है कि संसार यानी संचार, यातायात और सेवा से संबंधित आधुनिक साधनों ने अब और अधिक लोगों के लिए पहले से अधिक सुगम बना दिया है। और इस समय दोस्तों पहले जो वर्तमान समय में जब हम तीर्थ यात्रा यानी पवित्र स्थलों पर जाते तो कोई ऐसा रिसोर्स यानी कोई साधन नहीं था कि हम अच्छे से ट्रैवल करके वहाँ पर जाएं, रेलगाड़ी में जाएं। तो आप लेकिन आज के अगर समय में बात की जाए तो आज इतनी सुविधाएं, हम एरोप्लेन पे जाएं यानी हवाई जहाज़ से जाएं, ठीक है, रेलगाड़ी से जाए या कोई अपनी पर्सनल गाड़ी से जाए, तो ये दोस्तों मतलब कितना सुगम बना दिया जो भी तीर्थ यात्राएँ हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दोस्तों ये हमने आपको बता दिया आज, जिसमें हमने जो पिलग्रिमेज किया है और पिलग्रिमेज किसे कहते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है और ये किस प्रकार मतलब दोस्तों ये भारत में पढ़ी जाती है, यानी इनकी शुरुआत किस प्रकार हुई, तो ये हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा कैसे की जाती थी, उनमें पवित्र स्थल कौन कौन से हैं, ईसाई धर्म में कौन कौन से हैं, मुस्लिम धर्म में कौन कौन से हैं, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सभी हम दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इन धर्मों में कैसे कैसे यात्राएं की जाती थी तीर्थ यात्रा के रूप में। तो दोस्तों वो वीडियो हम दोस्तों आपको कल वाले लेक्चर में बताएंगे। तो दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होता है, जिसमें हमने आपको बताया पिलग्रिम किसे कहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, भारत में किस प्रकार एक चरण सीमा पर पहुँच गया है और भारत में किस प्रकार ये निहित के रूप में देखने को मिलता है। ये भी चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जो भारत में तीर्थ यात्रा की परंपरा हमारी सांस्कृतिक और इतिहास में गहराई में निहित है। तो दोस्तों ये तो आपको लिखना है, लेकिन इसके साथ हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम जो सभी मतलब इनकी जो तीर्थ यात्रा की जाती थी, कैसे की जाती थी, इनके पवित्र स्थल कौन से हैं, वो दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन पूरा होगा, जब मैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि तमाम जो भी मैं नोटिफिकेशन यानी जो वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।